अरे 7 बज गए हैं। संजय को कॉल लगाता हूँ। संजय मेरे भाई, कहाँ रह गया यार तू? अरे पहुंच ही गया भाई, तुम्हारे घर के गेट पे हूँ। क्या गेट पे है तू? अरे आ गया आ गया आ गया। आप कौन? आप नहीं, हम बे। अबे गले नहीं लगेगा। अबे दरवाजे पे ही खड़े रखेगा या अंदर आने के लिए भी कहेगा? अरे आइए आइए, अंदर आइए आइए। आ जाओ बेबे। आइए आइए। अरे सो सॉरी, मैं तो इंट्रोडक्शन कराना भूल ही गया। ये है कुसुम। हाय कुसुम। हेलो। वरुण। यार ये खुशबू बड़ी मजेदार आ रही है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन मैं पहले कुछ पीऊंगा। एक बात बता, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। रिलैक्स, पहले कुछ खा लूं, उसके बाद मुझे मीटिंग में भी जाना है। इतनी रात को? क्यों, रात में मीटिंग नहीं होती? नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? कुसुम बैठो ना, खाना खाओ। एयरपोर्ट से कह रही हो तुम्हें भूख लगी है, बैठो। हाँ, भूख तो लगी है और खाने को देख के मेरी भूख और बढ़ गई। वाह, पनीर की सब्जी, ये तो मेरी फेवरेट है यार। तभी तो तेरे लिए बनाई है। थैंक्स यार। कुसुम रोटी देना। हाँ। यार ये बहुत तीखा है, पानी दे, पानी पानी दे। ओह शिट, तीखा? बहुत तीखा है यार। इसमें भी कोई गड़बड़ है क्या? नमक कुछ ज्यादा ही है। ओह शिट, आई एम सॉरी गाइस, सॉरी। बेटा वरुण, मेरी बात मान ले, अभी भी समय है, शादी कर ले। कम से कम खाना तो ढंग का मिलेगा। सो सॉरी गाइस, मुझे मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है। सो सॉरी। मैं 3-4 घंटे में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, भाभी भी जा रहे हैं साथ में। नहीं नहीं, कुसुम थक चुकी है, आराम करेगी। और वैसे भी कल सुबह 6 बजे के लिए वापस निकलना है। वहाँ क्यों? कुसुम वहीं से है ना? ओह अच्छा 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 अच्छा। कुसुम, इसे तुम अपना ही घर समझना, ठीक है? और वरुण मेरा बचपन का दोस्त है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक बोलना वरुण को, ठीक है? चल, सी यू गाइस। ओके बाय। आई एम सो सॉरी खाने के लिए। कोई बात नहीं। आइए, आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। हाँ बिल्कुल। आइए आइए। ये रहा कमरा। नाइस। तुम्हारा है? अच्छा आपका? थैंक यू। सॉरी, मेरी वजह से आपको भूखा रहना पड़ा। अरे कोई बात नहीं। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता ओके। सुनो, वोडका मिल सकता है? हूँ। वोडका? वो क्या है ना, मुझे पिए बिना नींद नहीं आती, मैं रात को वोडका पीती हूँ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं है, वोडका है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ओके। अरे तुम आ गए। हाँ आइए। ओ थैंक गॉड। ग्लास। थैंक यू। रखो।
वैसे तुम अकेले रहते हो? हाँ हाँ, अभी तक तो अकेला ही रहता हूँ। ओके। वैसे तुम करते क्या हो? रैंडमली कुछ भी जो मिल जाए। ओके। आह, क्या हुआ? कमर दर्द। एक्चुअली संजय बहुत अच्छे इंसान है। जब भी मुझे कमर दर्द होता है वो मुझे मसाज कर देते हैं। मसाज? हाँ। मसाज तो मैं भी कर सकता हूँ। रियली? मेरे पास तो मसाजर भी है। तो तुम मैं मसाजर। बिल्कुल। अरे तुम? अरे तो इतना घबरा क्यों रहा है? नहीं नहीं, घबरा नहीं रहा। तू इतना जल्दी आ गया? अरे यार वो मैं बीच रास्ते गया ही था कि क्लाइंट का फोन आ गया, मीटिंग कैंसिल। कुसुम कहाँ है? कुसुम वो बेडरूम में। क्या है ये? भाभी को बैक में पेन हो रही थी तो मैंने मसाज कर दी। मसाज करती मतलब? अरे बीवी है मेरी वो। चल रिलैक्स रिलैक्स, एंजॉय किया ना? अरे मतलब किया ना? भाई क्या बोल रहा है ये? तेरी बीवी है वो? अरे बीवी है लेकिन किराए की। किराए की? हाँ। मतलब? चल चल मैं तुझे बताता हूँ, इधर आ। रिलैक्स चिल। वरुण मेरे भाई, तू तो जानता है ना यार कि मैं गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूँ और उसके लिए मुझे रिश्वत भी देनी पड़ती है। लेकिन साला एक ऑफिसर ऐसा आया कि जिसे रिश्वत नहीं, कॉन्ट्रैक्टर की सुंदर बीवी चाहिए थी। फिर क्या, और वहां नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पर 20,000 रुपए देकर कुसुम को 3 महीने के लिए अपनी बीवी बना लाया और मेरा काम भी हो गया। और देख, अगर कुसुम तुझे पसंद है ना तो कुसुम तू रख ले। वैसे भी मेरा एग्रीमेंट। एक मिनट, एग्रीमेंट मतलब मैं समझा नहीं। देख, जहां हम किराए पर पत्नी ले सकते हैं और वो कोई अनपढ़ गवार नहीं होती हैं, वो पढ़ी लिखी होती हैं और वो भी ट्रेन्ड। तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखेंगी जैसे पत्नियां रखती हैं। देख, अगर कुसुम तुझे पसंद है ना तो मैं उसके परिवार वालों से बात करता हूं, एग्रीमेंट तुम्हारे नाम पे बनवा देता हूं, ठीक है ना? और एक बात और, कुसुम खाना बहुत अच्छा सा बनाती है और मैं पैग। साहब जी, आप लोग के ध्यान से हमें भी अंग्रेजी दारू मिल जाते हैं, वरना देसी दारू पी के तो माई कलेजा बहुत दुखे थे साहब जी। चाचा ये वरुण है, हमारा दोस्त। राम राम जी। कुसुम का अगला एग्रीमेंट इसी के नाम पे बना दीजिए, बड़ा ख्याल रखेगा कुसुम का। अरे अब लेकिन साहब जी, कुसुम का एग्रीमेंट तो बन ही गए हो। अब आपका फोन आने के बाद हमने कुसुम का दूसरा एग्रीमेंट बना ही दियो 25,000 में। अरे तो चाचा एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए, वरुण आपको 30,000 रुपए देगा। अरे ना साहब जी, एक बार एग्रीमेंट कर दो
तो कैंसिल ना कर सकत हो। पूरा गांव में हमो नाम खराब हो जात। हाँ। हमार बेटी का एग्रीमेंट आगे से कोना कर सकत है। साहब जी, आप एक काम करियो, हमारे एक और बिटिया है रानी, आप उसका एग्रीमेंट बना लियो हैं। अब रानी, बेटा रानी। बेटा रानी, अरे रानी। हाँ बाबूजी। आ गई। आ बेटी। हाँ बाबूजी। आ, आ, दीदी, ओ, हम आपको कल ही याद कर रहे थे। हाँ। साहब आप जी, ठीक है? ये हमारी दूसरी बिटिया रानी। नमस्ते। अब इसका एग्रीमेंट बना ही लियो, लेकिन इसका 3 महीने का आपको 50,000 देना पड़ोगे। 50,000? हाँ। वेट, 1 सेकंड में आया। ये घर इतने सुंदर घर को कितना गंदा कर रखो है। तो तुम साफ कर लेना। हम्म। मैं जा रहा हूँ सोने, तुम यहीं पे सो जाना, ठीक है? और अगर तुम्हें भूख लगेगी ना, फ्रिज है किचन में, तो वहाँ जाके खा लेना कुछ। वरुण बाबू, अब आप किसी बात की चिंता मत करिए। अब हम आ गए हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। सुपर। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।
उठ जाइए ना, कब तक सोए रहेंगे? उठिए ना। क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? चाय पी लीजिए। हम नाश्ते में क्या बनाए? ब्रेड और ऑमलेट दे दो हम्म, और साथ में जूस भी ले आना। अच्छा सुनो, अंडे वगैरह फ्रिज में पड़े होंगे, देख लेना। हमें मालूम है, हम फ्रिज साफ करते हुए सब देख लिए थे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। आमलेट कैसा बना है? बहुत टेस्टी है, तुम टेस्ट करो। कैसा है? रात के खाने में क्या बना दे? तुम एक काम करना, चिकन बनाना, ठीक है? मेरा फेवरेट है। पर फ्रिज में चिकन तो है ही नहीं। मैं काम करूँगा, वहीं से ऑर्डर करूँगा, घर पे आ जाएगा, ठीक है? हम्म, ओह आज भी लेट हो गया। ये क्या हुलिया बना के रखा तुमने? कुसुम दीदी ने हमें बताया था कि आपको उनका ये रूप बहुत भाया था, तो हम उनकी साड़ी और मंगलसूत्र ले आए थे। अच्छा ठीक है, ये साड़ी वगैरह, ये मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों लगाया है? हटाओ इन सब चीज़ों को। शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, मेरे सब दोस्त आ रहे हैं, उनके सामने कुछ ऐसी हरकतें मत करना, समझी तुम? और शाम को टाइम पे खाना बना देना, ठीक है?
क्या कर रही हो तुम यहाँ? आपकी ड्रिंक। आउट। ओह, फोन तो उठाओ मैडम। हेलो, तुम कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, फिर हम बताएंगे कि हम कौन हैं। मैं किम का हस्बैंड शेरी हूँ, मेरी किम से बात करवाओ। मैं रानी हूँ। किम मैडम अभी किसी से बात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेडरूम में बिजी हैं। कौन है तू? क्या बकवास कर रही है? मैं उन्हीं के घर की नौकरानी रानी हूँ, जिनके साथ किम मैडम का आनंद ले रही हैं। तुम मेरी किम से बात करवाओ पहले, बकवास मत करो। भरोसा नहीं है तो खुद ही देख लो। लड़ी, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहाँ से आ गया? मेरे पीठ पीछे यहाँ रंगलियां मना रही है। ये सलाह दिया तूने, हैं? पागल हूँ मैं। चीटिंग मुझसे। क्या हो रही है? मेरी बीवी से याशी करेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत, खून पी जाऊंगा, जान से मार दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? देखो ये तुम लोग, देखो मेरी बीवी है। चल तुझे तो मैं बताता हूँ, चल छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, समझा? चल। तूने मेरी और किम की वीडियो बनाई थी, बोल। जब उसका खुद ही का आदमी था तो दूसरे के साथ का याशी कर रही थी। हमसे रहा नहीं गया। तू ना मेरी किराए की बीवी है, समझी? तू ना मेरी बीवी बनने की कोशिश मत कर। साहब जी, धन्यवाद साहब जी। अम्मा। रानी, क्या हुआ तुझे? रानी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ रानी? रानी क्या हुआ? लो बेटा, पानी। पानी पी। सब ठीक तो है ना बेटा? रानी क्या हुआ, बताएगी? क्या हुआ रानी को? क्या हुआ बेटा? दीदी मत जाओ। आखिर हम कब तक किराए की पत्नी बनते रहेंगे?
भारत में आज भी कई समाज पुराने और अंधविश्वास से भरे रीति रिवाजों की बेड़ियों में कैद हैं। हम पुराने और अंधविश्वास से भरे रीति रिवाजों के मुद्दों का पुरजोर विरोध करते हैं और अपने चलचित्र के जरिए समाज को इन रीति रिवाजों के पीछे छुपे काले सच से रूबरू करवाते हैं, जिससे ये समाज इन बेड़ियों से आज़ाद हो सके। अच्छा सुन, कल शाम को हम तुम्हारे घर पे डिनर पे आ रहे हैं। भैया वांट्स टू टॉक टू वैभव अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। ओके ठीक है। और वो जो कॉस्मेटिक्स है ना, वो मंगा लेना, मैं कल पिकअप कर लूंगी, ठीक है? सी यू, बाय। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। राजेंद्र कहाँ है? छुट्टी पर गया है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना। नाश्ता रेडी है, साथ में करते हैं। नहीं, साउथ अफ्रीका से मेरे क्लाइंट्स आए हुए हैं, उन्हें मैं ताज लेकर जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। वाह, कल ही लिया मैंने, अच्छा लगा। शेयर मार्केट मेकिंग न्यू हाइज। गुड, गुड फॉर मी। जानवी, बाय। 1 सेकेंड राजीव। हाँ? जस्ट अ मिनट, जूस तो पीकर जाओ। थैंक्स। सुनो, रात को रेनू और वैभव डिनर पे आ रहे हैं। हाँ पता है। पता है? रेनू का फोन आया था। ओके, बाय। बाय। क्या हुआ? काम का कुछ प्रेशर है? जानवी, तुम तो काम की बात मत करो। रेनू ने कुछ कहा? वो कब नहीं कहती है। She just knows how to fight. यार, दम घुटता है मेरा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। सनी था तो कुछ था मेरा वहां, उस घर में। उसे भी उसने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया।
राजीव के साथ तुम कैसे रह लेती हो? तुम्हारा दम नहीं घुटता है? हाँ? ये झूठ की जिंदगी अब मुझसे और नहीं जी जाती। आ जाओ ना मेरे पास। कम टू मी। लेट्स लिव लाइफ। लेट्स लिव लाइफ जानवी। इतना प्यार करते हो मुझसे? देयर इज अ लिमिट। मेरा तो ये मानना है यार कि अब बड़े मेट्रो सिटीज एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इसीलिए बड़े बड़े लोग अपने लिए हॉलिडे होम्स बना लेते हैं पहाड़ों पे। That's ideal. Renu. Yeah. Okay, I'll speak to you later. Bye. Seriously, this is my favorite spot in your house. I love you, Terrace. Thank you. जानवी, ड्रिंक्स? Sure. And जीजू, आप क्या लेंगे? Whiskey with water. Cheers. 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 जानवी, Hmm? get some starters. Excuse me. राजीव, सिगरेट? वैभव, you know I don't smoke. सॉरी, मैं वहां पी लेता हूँ। अरे यहीं पी लो, पूरा टेरेस खुला है। हाँ हाँ, पी लो ना। दिन भर तो वैसे भी पीते रहते हो। Have it. What's wrong with it? Thank you. एक्सक्यूज मी, मैं जरा। श्योर। रेनू, यहाँ आ जाओ। भैया, please talk to वैभव. You have to talk to him. हाँ हाँ, बात कर लेते हैं। जस्ट रिलैक्स। जानवी पता नहीं कहाँ रह गई. I'll just see what she's doing. रेनू, हाँ, come here. Come. क्या बात है भैया? बैठो। या रेनू, कुछ भी हो जाए अपनी एफडीज अनलॉक मत करना। नहीं करूंगी, पर आप प्लीज वैभव से बात करिए. यू डोंट वरी, मैं बात कर लूंगा। एक्सक्यूज मी, कुछ पर्सनल बात तो नहीं हो रही है भाई बहन के बीच में? कम ऑन वैभव, मनी मार्केट तो बहुत टाइट चल रहा है। तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के काम का क्या हाल है? मनी मार्केट से मुझे क्या लेना देना? मुझे कहाँ बैंक से लोन लेना है? मेरी बिल्डिंग तो रेडी है। हाँ, और अभी तक एक भी फ्लैट नहीं बिका. It's been 3 months भैया, not even 1 unit has been sold. हाँ वैभव, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी बिल्डिंग कंप्लीट है, लेकिन अभी यूनिट्स बिकेंगे नहीं, और बिके भी तो तुम्हें राइट प्राइस नहीं मिलेगा। This is exactly what I keep telling him, but he's just not willing to listen to me. Everything that I say falls on deaf ears. Renu, what do you want? वैभव, मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। Why don't you join me? Yeah, that's a great idea. He's going to Singapore next week, Vaibhav. You should join him. कुछ करो वैभव. सिगरेट लाइट करूं? देखा, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता रहता है, हमेशा ऐसे ही करता है, इसको कुछ करना ही नहीं है. रेनू, मना भी तो नहीं कर रहा है ना? वैभव, तुम सोच लो, टेक योर टाइम. देखो यार, मेरी भी मदद हो जाएगी. वी आर फैमिली वैभव, ट्रस्ट मी. मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ. तुम बहुत अच्छे आदमी हो राजीव. हाँ? तुम बहुत अच्छे आदमी हो.
तुम भी बहुत अच्छी हो जानवी। नहीं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं। And I'm not justifying myself. 19 साल की थी। प्यार क्या होता है ये जानने से पहले ही पापा ने मेरी शादी तुमसे कर दी। I swear, I tried to be a good wife. What are you saying? You are a good wife, Janvi. Yeah, I am a good wife. अपने पति की हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल तो मैं रखती हूँ ना। एक अच्छी बीवी का सारा धर्म तो मैं निभा ही रही थी। Then suddenly मेरी लाइफ में एक आदमी आ जाता है। और जब मैं उससे मिलती हूँ, उससे बातें करती हूँ, जिस तरह से वो मुझे देखता है, मुझे छूता है, मुझसे प्यार करता है, रोम रोम खिल उठता है मेरा। फिर मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ये सब मैं तुम्हारे अंदर क्यों नहीं महसूस कर पाती हूँ। तब मुझे एहसास हुआ तुम वो आदमी नहीं हो राजीव जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। Janvi, you're joking, right? मजाक कर रही हो ना तुम? Life has played a joke, Renu. You are a good man, Rajiv. तुम बहुत अच्छे इंसान हो। Actually, we are not made for each other. तुम्हें किसी और के साथ रहना चाहिए। You deserve someone better. छोड़ दो मुझे राजीव। लीव मी। आजाद कर दो मुझे राजीव। Hello, Janvi. I think you're drunk. I think you've had too much of that whiskey. Bhaiya, I don't think whiskey suits her. I think she's drunk. रेनू, बैठ जाओ रेनू। कौन है वो? It doesn't matter. It does. कौन है वो? वैभव। Vaibhav. My Vaibhav. Since when? Since when is this going on? Huh? Janvi? Why are you quiet? Since when is this going on? वो 3 साल पहले तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी पर जब हम सब पंचकनी गए थे उस रात। Please. What is she saying? ये क्या बोल रहे वैभव? हाँ? Is this true? Why are you quiet, damn it? Vaibhav, is this true? Damn it, why aren't you saying anything? Vaibhav, if this is true, no, I'm telling you, I'm gonna call the lawyer right now. I'll speak to the lawyer right now and I'll see to it कि तुम सनी की शक्ल जिंदगी भर ना देखो। Baby, please, baby, listen to me. Relax. पंचगनी में मैं एक्चुअली आई वॉज पिस ड्रंक और
जानवी को भी काफी हो गई थी, तो वो इट वाज जस्ट अ वन ऑफ बेबी, और ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में। इसने गलत समझ लिया है। या she has just got it wrong. But I have got it right. You have been cheating on me since 3 years. You bloody cheater! Baby. You bastard! You cheated on me. तुम्हें शर्म नहीं आई? And Janvi, shame on you, Janvi. Shame on you. What have you done, जानवी? तुमने सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया तुमने। रेनू, एक कदम उठा